अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि हमने अपनी कोर्स सीरीज शुरू की हुई है, तो इसमें हमारे पास है क्लास नंबर 8। तो हमारी क्लास 8 जो है वो बेसिकली आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना आईफोन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में सैमसंग शुरू किया था और अपनी लास्ट वाली वीडियो में उसको एंड करके तकरीबन 3 से 4 वीडियोस उस पे मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और चैनल भी आप विज़िट कर सकते हैं और उन पे देख सकते हैं। तो इसी तरह आज हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है आईफ़ोन, और इस पे भी हमारी इंशाल्लाह 2 से 3 वीडियोज़ आनी हैं। तो ये है फर्स्ट वीडियो और इसके बाद भी इंशाल्लाह हमारी वीडियोज़ इस पे आती रहेंगी। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ आती है कि आईफ़ोन अगर सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो दुनिया पे इस टाइम पे फ़ोन की इंडस्ट्री में एक टॉप प्रायोरिटी पे है। उसकी वजह ये है कि सिक्योरिटीज़ आईफ़ोन की बहुत ज़्यादा हैं, टाइट हैं, और नॉर्मली कोई इनको ब्रेक नहीं कर सकता एक आम बंदा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आती है आपके पास कि आईफ़ोन में जो फ़ॉल्ट्स हैं वो ज़्यादा नहीं हैं। सॉफ्टवेयर की फ़ील्ड में अगर देखा जाए तो कुछ चंद एक फ़ॉल्ट्स हैं, ठीक है, जिनको अभी हम आगे चल के देखते हैं। फ़ॉल्ट्स के ज़िक्र करें, सबसे पहले हम मसाइल देखते हैं कि आईफ़ोन में कौन से मसाइल आएँगे, उन्हें कैसे हल करेंगे, और उसके बाद टूल्स, वेबसाइट्स, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में शामिल होंगी। इंशाल्लाह कमिंग जो वीडियो होगी वो होगी आईक्लाउड पे। आईक्लाउड कैसे ब्रेक करना है, ठीक है, उसके रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह दूँगा जहाँ तक हो सकेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नई तमाम आने वाले व्यूअर से गुज़ारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर लें और बेल नोटिफ़िकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आते रहें और आप वीडियोस देखते रहें। तो सबसे पहले यहाँ फॉल्ट में देखें तो आईफ़ोन का है लोगो स्ट्रक, यानी कि एप्पल की सीरीज़ में अगर आप आईफ़ोन को ऑन करें तो सबसे पहले वो अपने एप्पल लोगो पे आएगा, वहाँ पे आके रुक जाना लोगो स्ट्रक कहलाता है। डिसेबल, आईफ़ोन पे जब आप गलत पासवर्ड डायल करते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो डिसेबल हो जाता है। इसी तरह अनअवेलेबल, ठीक है, आईफ़ोन में अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई इशू है या बार-बार पासवर्ड पता ना हो और फिर भी हम गलत पासवर्ड ही डायल करें, तो एक टाइम आता है पहले वो डिसेबल होगा और उसके बाद वो अनअवेलेबल मोड पे चला जाएगा। उसके बाद पासकोड, आईफ़ोन में जो यानी कि एंड्रॉयड में जिसे आप पिन कहते हैं, उसी को आईफ़ोन वाले पासकोड कहते हैं। और साथ ही हमारे पास यहाँ पे देखें तो वाईफ़ाई, ब्लूटूथ के मसले भी आ जाते हैं, लेकिन वाईफ़ाई, ब्लूटूथ के मसले ज़्यादातर हमारे जो होते हैं वो होते हैं हार्डवेयर के रिलेटेड आईफ़ोन के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट मसला है और मेजर, और वो है आईक्लाउड। आईफ़ोन की सबसे टाइट सिक्योरिटी और सबसे ज़्यादा आने वाली प्रॉब्लम आईक्लाउड ही है। चाहे वो आपके पास कोई भी सीरीज़ हो और चाहे कोई भी आईफ़ोन हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी आईक्लाउड। आईक्लाउड के अगर मॉडल या सीरीज़ की बात करें हम यहाँ पे, तो सीरीज़ में लिख देता हूँ आपके पास आईफ़ोन 2G से शुरू हुआ और अभी तक 16 प्रो मैक्स यानी कि 16 की सीरीज़ तक अभी ये आईफ़ोन आ चुका है। और इसमें हमारे पास देखा जाए तो अभी मार्केट में मोस्टली आपके पास 2G, 3 या 4 ये तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। मोस्टली आईफ़ोन जो मार्केट में सेल हो रहे हैं या नॉर्मल लोगों के पास यूज़ में हैं, जो कह लें आप रनिंग मॉडल हैं, वो 5S से फिर आगे आ जाते हैं 16 तक। तो ये पहले बात आपको बता चुका हूँ कि आईफ़ोन में इतने मसले नहीं हैं। एक बात आपने ज़हन में रखनी है। और दूसरी बात ये कि अगर मसला आता भी है, अभी आपके पास ये जितने भी मसाइल लिखे हुए हैं ऊपर, लोगो स्ट्रक, डिसेबल, अनअवेलेबल, पासकोड और वाईफ़ाई या वाईफ़ाई ब्लूटूथ जो भी कह लें, आपके पास ये पहली लाइन में जितने भी फ़ॉल्ट्स हैं सैमसंग में, सॉरी आईफ़ोन में, वो आपके हल होंगे फ्लैशिंग से। वो आपके हल होंगे फ्लैशिंग से। यानी कि आईफ़ोन में आपके पास अगर लोगो स्ट्रक है तब भी फ्लैश करना है, अगर आईफ़ोन पे पासवर्ड अनअवेलेबल है या डिसेबल हुआ हुआ आईफ़ोन, तब भी आपने क्या करना है, उसको फ्लैश ही करना है। अगर मैं सबसे पहले आपको लोगो स्ट्रक की विंडो दिखा सकूँ तो यहाँ पे हम गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे टाइप कर लें अगर हम आईफ़ोन लोगो स्ट्रक लिखने के बाद हम इमेजेस में आ जाएँ तो इस तरह लोगो पे आएगा और यहाँ आके ये रुक जाएगा, ये लोगो स्ट्रक कंडीशन होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आईफ़ोन डिसेबल कुछ इस तरह होता है, इस तरह की विंडो आपके पास उस आईफ़ोन की स्क्रीन पे आ जाएगी और यहाँ से आगे आप नहीं जाएँगे। ये कुछ टाइम के लिए भी होता है और उसके बाद फिर टाइम मज़ीद इंक्रीज़ होके देन ये नेक्स्ट चला जाता है अनअवेलेबल मोड पे, अनअवेलेबल। तो ये आईफ़ोन की विंडो है जो कि ये आपका तीसरा या चौथा मसला बन जाता है। और आईफ़ोन अगर पासकोड पे हो, जिस तरह मेरे पास ये आईफ़ोन है एक, अब इसमें आपने सिंपली देखें तो इस टाइम ये किस पे है, ये है पासकोड पे, ठीक है? इस पे एक पासवर्ड लगा हुआ है, तो इसको पासकोड कहते हैं।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और अगर आपका आईफ़ोन आईक्लाउड विंडो पे हो तो वो आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है? यहाँ पे आके आपका फ़ोन रुक जाएगा, लेकिन ये चीज़ तब आती है जब फ़ोन को आप फ्लैश करके दोबारा से ऑन करेंगे, प्रॉपर्ली सेट करेंगे और यहाँ पे आके वो स्टक हो जाएगा। एप्पल आईडी माँगेगा, वही जो फ़ोन के अंदर पहले से मौजूद थी। इसमें बाकायदा हिंट भी लिखी होती है, वो भी हम आगे चलेंगे तो आपको बताता हूँ। अब ये हैं मसाइल जो मैंने आपसे साथ शेयर किए और इनका एक ही हल है और वो है फ्लैश। आईफ़ोन अगर फ्लैश करना हो तो उसका तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। मॉड्स को भी हम पढ़ेंगे लेकिन ये आगे की चीज़ है, ठीक है? फ्लैशिंग हमने करनी है आईफ़ोन की, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, सबसे पहले ये पता हो। सबसे पहले हमें चाहिए टूल, टूल के बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमें चाहिए फ्लैश फ़ाइल। फ्लैश फ़ाइल कहाँ से आएगी, वो भी इंशाल्लाह अभी आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ जो लास्ट चीज़ आपको चाहिए, वो चाहिए कनेक्शन। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए किसी भी आईफ़ोन को फ्लैश करने के लिए, चाहे वो होम स्क्रीन के साथ है और या विदाउट होम बटन है। एक बात ज़हन में रखनी है, आपके पास आईफ़ोन कोई भी आ जाए, 2G से लेके 16 प्रो मैक्स तक, कोई भी आईफ़ोन, आईपैड आपके पास आ जाए, उसको फ्लैश करने का एक ही तरीका है, जिस तरह अभी हम आगे समझेंगे। यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले टूल का ज़िक्र आ जाता है। टूल हमारे पास जो यूज़ होगा वो होगा 3U टूल्स, ठीक है? आईफ़ोन का जो अपना ऑफ़िशियल टूल भी है और इसमें आता है आपके पास 3U टूल्स और सेकंड नंबर पे आपके पास है आईट्यून्स। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन 3U टूल पे थोड़ी-सी वर्किंग आपकी ईज़ी है और इसी को मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप यूज़ करें और आईट्यून भी इसके अंदर मौजूद है, वो भी हम देखेंगे। अदरवाइज़ अलग से करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। और दूसरे नंबर पे आपके पास आ गई फ्लैश फ़ाइल। तो फ्लैश फ़ाइल के लिए आपके पास एक वेबसाइट है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ipsw.me। इस वेबसाइट के ज़रिए आप क्या करेंगे, किसी भी आईफ़ोन की फ्लैश फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट को आपने नोट रखना है। और तीसरे नंबर पे आ जाए कनेक्शन, यानी कि फ़ोन कनेक्ट कैसे करना है। तो आईफ़ोन कोई भी आ जाए 2G से लेके 16 तक, दोबारा बता रहा हूँ, तो उसको आपने करना है रिकवरी मोड में कनेक्ट। रिकवरी मोड में कैसे जाता है, ये भी बताऊँगा। और आईफ़ोन में जो मोड होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक होता है रिकवरी मोड और एक आपके पास होता है डीएफयू मोड। ठीक हो गया? एक होता है रिकवरी मोड और एक होता है डीएफयू मोड। डीएफयू भी बेसिकली रिकवरी की है टाइप में से समझ लें, एक टाइप है, लेकिन जाता कैसे है वो फिर इंशाल्लाह हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने डाउनलोड क्या करना है? टूल डाउनलोड करना है। तो टूल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हम आएँ, सबसे पहले गूगल पे, और यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली लिख लें 3U टूल्स लिखा, सिंपल इसी की हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले गए। अदरवाइज़ अभी देखिएगा 3u.com भी लिख सकते हैं, उससे डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो आपके पास डाउनलोड ऑप्शन है, डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करें और वंस इंस्टॉलेशन नो क्रैशिंग 3u.com, बेशक आप, मैंने बताया था ये वेबसाइट आपने बेसिकली नोट करनी है 3u.com, यहाँ पे बेशक लिख लें। क्योंकि पहले ये 3U टूल से डायरेक्टली भी डाउनलोड हो जाता था, अब 3u.com लिखें और नॉर्मली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो 86 बिट के लिए भी है, 64 मैक, दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास सूटेबल चीज़ है उस टाइम पे, वो मेरे पास विंडो 64 है, तो मैं इसी को प्रेफ़र करूँगा और डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद टूल हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो है फ्लैश फ़ाइल। तो अब फ्लैश फ़ाइल पे हम चलते हैं, उसके लिए भी एक वेबसाइट थी ipsw.me। ये वेबसाइट है बेसिकली प्रॉपर आईपीएस डाउनलोडर्स या डाउनलोड्स। यहाँ पे देखें तो चूज़ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि जो चीज़ है आपके पास एप्पल की सपोर्ट में, आईफोन, आईपैड, मैक, विजन, एप्पल टीवी, होम पॉड, एप्पल वॉच, आईपॉड टच। तो आईफोन को भी कर सकते हैं, आईपॉड को भी, आईपैड्स को भी। ठीक हो गया? तो आप आईफोन पे जाएं और बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मैक ले लें। मैक पे आईफोन की जो काम है, या आगे चल के जो हम iCloud कल सीखेंगे या उसके रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे, वो उस पे सबसे ज़्यादा सपोर्टेड है। तो अब आपने करना ये है कि यहाँ पे देखें तो आईफ़ोन पे आने के बाद जो भी आईफ़ोन की सीरीज़ है या आईफ़ोन का मॉडल आपके पास कस्टमर लेके आया, वो आपने उसकी फ़ाइल को आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो आईफ़ोन में इतने मॉडल नहीं है कि आपको भूल जाएँ। जब आप एक एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं तो देखते साथ ही आपको फ़ोन का पता चल जाता है। अदरवाइज़ कस्टमर को भी पता होता है कि उसके पास फ़ोन कौन-सा है। आईफ़ोन में होता ये है कि आपके पास अगर 7 है तो 7 प्लस भी होगा, 8 है 8 प्लस भी होगा। इसी तरह लेटेस्ट सीरीज़ में देखें तो आपके पास जिस तरह 16 आया, 16 के साथ 16E प्रो, प्रो मैक्स, तो ये चीज़ आपने मस्ट रखनी है कि आप किसी की फ़ाइल दूसरे में पुट नहीं कर सकते। तो आपने करना ये है कि हमारे पास जो भी फ़ोन है, मिसाल के तौर पे 11 है, 11 पे क्लिक किया,
और यहाँ से हमने यहाँ पे देखें iOS 18.4.1 लेटेस्ट फाइल है, इसको हमने क्लिक किया। अगर आप बैक करें तो ये जो नीचे हैं ये हैं पुरानी फाइल्स, तो आपने लेटेस्ट फाइल से ही उसको फ्लैश करना है। यहाँ पे जाएं और तकरीबन आपके पास 8.5 GB की ये फ़ाइल है, इस पे क्लिक करें और अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर लें। इंटरनेट स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए तो फ़ाइल आपकी जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, डिपेंड अपॉन इंटरनेट स्पीड है। फ़ाइल को डाउनलोड करने का ये तरीका है। इसमें एक चीज़ आपके पास है, देखिएगा यहाँ पे जब आप फ़ाइल डाउनलोड करने जाएँगे, यहाँ पे देखें एक्सेस मैक्स चाइना और एक्सेस मैक्स सिंपल या जीएसएम या ग्लोबल, कुछ भी ऐसा आता है। तो आपने मोस्ट प्रॉपर्ली सपोर्ट करें ग्लोबल को, मैं भी ग्लोबल को ही करता हूँ ताकि वर्ल्ड वाइड जो भी सेटअप है वो उसमें रन कर जाए। बाज़ औक़ात लैंग्वेज का, बाज़ औक़ात वेरिएंट्स का इशू होता है, तो ग्लोबल को मैं प्रेफ़र करता हूँ कि वो आप यूज़ करें। और अगर किसी सीरीज़ में ग्लोबल या जीएसएम या चाइना का है तो आप ग्लोबल को ही प्रेफ़र करें। आईफ़ोन देखें यहाँ से 2G से फाइलें इसके पास मौजूद हैं। तो इस तरह से आप आईफ़ोन की किसी भी फ़ाइल को ईज़िली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट ये है कि जो टूल हमने डाउनलोड किया उसको हम जब ओपन करेंगे, ये हमारे पास टूल है 3U टूल्स, इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो इस तरह का फ़ोन आपके पास इस तरह की विंडो आपके पास फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगी। जब फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा और डायरेक्टली जब आप इस टूल को ओपन करेंगे तो इस तरह की विंडो आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ये सीन है कि सबसे पहले देखें तो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इनको आपने देखना है। रेयर यूएसबी पोर्ट्स, यूएसबी जो केबल आप यूज़ करें, ठीक है, अच्छे और क्वालिटी वाली और जेन्युइन होनी चाहिए। अगर ड्राइवर्स का कोई इशू है तो क्लिक करें और यहाँ से ड्राइवर्स को रिपेयर करवा लें, अगर ड्राइवर्स का इशू बनता है तब। अदरवाइज़ नहीं है तो नॉर्मली आपका जो सेटअप है वो रन कर जाएगा और ड्राइवर्स का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बार आप इसको इंस्टॉल करवा लें प्रॉपर्ली तो नेक्स्ट फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इस वजह से अगर सेटअप आपका प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा तो एक बार सिस्टम रीस्टार्ट कर लें और उसके बाद वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। वाईफाई आपका मस्ट होना चाहिए इस सेटअप के साथ। और यहाँ पे आप हाउ टू मेक रिंगटोन्स, चूज़ डेटा रिस्टोर, बैकअप, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बाकी सारी चीज़ें हैं। अब हमने सिंपली इसके साथ क्या करना है, अपना आईफोन अटैच करना है और फिर हम आगे चल के देखेंगे। अभी हमारे पास देखें तो आईफोन है हमारा पासकोड पे। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आईफ़ोन के रिलेटेड मेरी मुकम्मल सीरीज़ यूट्यूब पे मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। वरना बिल्कुल एंड स्क्रीन पे आपको मिलेगा उसका आईफ़ोन सीरीज़ का लिंक, ठीक है? वो आप त तरतीब वाइज़ सारा देख सकते हैं। ये कोर्स बेसिकली कोर्स के सेटअप से वीडियो है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं चीज़ नहीं बताऊँगा, लेकिन अगर आपने मज़ीद चीज़ों को समझना हो तो आप वो कोर्स भी देखें जो आईफ़ोन के रिलेटेड मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। अब देखेंगे यहाँ पे आईफ़ोन है हमारे पास एक, तो ये है पासकोड पे। जब मैं इसको सिंपली नॉर्मली अटैच करवाऊँगा डायरेक्टली डेटा केबल्स के ज़रिए, तो अब मैं जब इसको अटैच करवाऊँगा यहाँ पे तो देखिएगा, अटैच होने के बाद वहाँ पे आपको जब विंडो आएगी तो डायरेक्टली ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली जब आप फ़ोन अटैच करते हैं तो पासवर्ड ओपन होना चाहिए, तब इसने आईफ़ोन ने नॉर्मली कनेक्ट हो जाना है किसके साथ? सेटअप के साथ। यानी कि अभी आप देखें मेरे पास एक आईफ़ोन ये 11 है, इसको जब मैं कनेक्ट करता हूँ, तो इसको जब मैं कनेक्ट करूँगा तो ये देखें डायरेक्टली कनेक्ट हो गया 3U टूल के साथ। लेकिन जब आपके पास फ़ोन आ गया पासकोड पे या किसी भी एक मसले में, तो फ़ोन आपका कनेक्ट होगा रिकवरी मोड पे। डायरेक्टली फ़ोन आपका कनेक्ट होगा रिकवरी मोड पे। तो रिकवरी मोड पे जाते कैसे हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। रिकवरी मोड पे जाने के लिए आपके पास 2 सिनेरियो होते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हमने जाना है रिकवरी मोड पे। तो रिकवरी मोड में पहले आपके साथ है होम बटन। होम बटन के साथ आप कैसे जाएँगे रिकवरी मोड पे। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, केबल लगा लेनी है या इंसर्ट केबल जो भी कह लें। केबल लगाने के बाद जो नेक्स्ट आपके पास स्टेप आएगा यहाँ पे, वो ये है कि आपने होम बटन, पावर बटन और वॉल्यूम का डाउन बटन, होम, पावर एंड वॉल्यूम डाउन, इन तीनों बटन्स को आपने एट अ टाइम प्रेस करना है एक ही टाइम में, प्रेस एंड होल्ड। तो इन दोनों बटन्स को आपने क्या करना है, तीनों बटन को आपने प्रेस एंड होल्ड करना है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा तो चीज़ों आपको समझ आ जाएंगी। और इसके बाद जब आपका फ़ोन ऑफ होगा और ऑफ होके दोबारा लोगो पे आएगा, तो आपने क्या करना है, पावर बटन छोड़ देना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा फ़ोन चला जाएगा रिकवरी मोड पे। जैसा कि ये देखें, अब ये हमारे पास एक आईफ़ोन है, आईफ़ोन 6 एस प्लस है।
अब जब हम इसके केबल लगाएंगे, सिंपली हमने केबल अटैच कर दी। अब हम होम बटन, पावर बटन और यहाँ पे हमारे पास है वॉल्यूम का डाउन बटन। तो इन तीनों को हमने एट अ टाइम एक ही टाइम में प्रेस करना है। जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, जब फ़ोन की स्क्रीन हमारे पास ऑफ हो जाएगी और ऑफ होने के बाद दोबारा ऑन हो के लोगो पे आएगी। जब लोगो पे आई तो देखिए मैंने पावर बटन यहाँ से रिलीज़ कर दिया और होम और वॉल्यूम डाउन को होल्ड करके रखा, तो ये आपके पास आ गया रिकवरी मोड। अब अगर जब हम 3U टूल पे जाएँ तो वहाँ पे भी हमें विंडो नज़र आ जाएगी रिकवरी मोड की। तो ये देखें, आई डिवाइस कनेक्टेड इन रिकवरी मोड। लेकिन रिकवरी मोड पे एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आपके पास जस्ट फ्लैशिंग का ही ऑप्शन ओपन है। अगर आप फ़ोन को नॉर्मली, जैसे कि ये देखें मेरे पास आईफ़ोन 11 ऑन कंडीशन में है, ठीक है? तो जब इसको आप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें आपको आईफ़ोन की सारी डिटेल जो है वो आ जाएँगी। इन डिटेल्स के मुतालिक प्रॉपर एक वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक भी उसी आईफ़ोन की प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो भी आप देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा या ऊपर आपको आई बटन नज़र आ रहा होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब अगर ऑन कंडीशन में आपका फ़ोन हो और नॉर्मल हो, तो उसका तरीका ये है कि यहाँ से आप बेसिकली फ़ोन की सारी डिटेल देख लें। आईफ़ोन 11 128 जीबी वाइट कलर, ठीक है? सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे आ गई और वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट यहाँ पे चेक कर लें कि जब आप सेकंड हैंड फ़ोन लेते हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि फ़ोन जो आपने लिया वो ओपन तो नहीं है। अगर उसकी कोई चीज़ चेंज होगी तो यहाँ पे पॉसिबली चेंज या पॉसिबली डैमेज लिखा होगा, तो वो आप समझ जाएँगे और फिर स्कोरिंग भी उसकी कम होगी। अगर चेंज है तो वो फिर ऑब्वियसली आपका फ़ोन जो है वो ओपन हुआ हुआ है। अगर नॉर्मल है तो ये चीज़ें आप इधर से देख सकते हैं। ये चीज़ें आपकी आएँगी यहाँ से वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट से। जब सेकंड हैंड फ़ोन लेना हो तब आप ये चीज़ चेक करेंगे। बाकी सारी डिटेलिंग, आईओएस कौन-सा है, जेल ब्रेक है, एक्टिवेटेड है, प्रोडक्ट की सेल, मॉडल, आईएमईआई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है, अगर ऑन फ़ोन हो तो आप उसमें अगर फ़ोटो डेटा ट्रांसफ़र वो करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? अभी आगे चल के जब हम फ़ोन को फ्लैश कर लेंगे तो फिर मैं उस पे वीडियो बना दूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा कि उस पे हम नॉर्मली कैसे फ्लैश कर सकते हैं, सॉरी, हम कर सकते हैं डेटा ट्रांसफ़र या रिसीव। उसके बाद अब हमारे पास एप्लीकेशन आरटीडब्ल्यूपी स्मार्ट फ्लैश, बेसिकली हमारा काम इस स्मार्ट फ्लैश पे है। पहले हम फ्लैश कर लेते हैं प्रॉपर, फिर मैं इन बाकी चीज़ों का भी आपको बता दूँगा। अभी हमारे पास है विदाउट होम बटन फ़ोन। होम बटन फ़ोन का तो बता दिया उसने रिकवरी पे कैसे जाना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो अब हमारे पास आ गया विदाउट होम बटन फ़ोन। विदाउट होम बटन फ़ोन के लिए सबसे पहले प्लग केबल या इंसर्ट केबल, जो भी आप कह लें, ठीक है? मैं इंसर्ट लिख देता हूँ। इंसर्ट केबल लिखने के बाद आपने सिंपली क्या करना होता है, एक दफ़ा वॉल्यूम अप प्रेस करना है, छोड़ देना है, एक दफ़ा वॉल्यूम डाउन प्रेस करना है, छोड़ देना है और फिर पावर को आपने प्रेस एंड होल्ड रखना है। यहाँ पे देखिएगा, अभी आपका फ़ोन है नॉर्मल कंडीशन में जिस तरह आपको नज़र आ रहा। एक दफ़ा आपने प्रेस किया, केबल लगा दी, केबल लगाने के बाद वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और फिर पावर। यानी कि एक दफ़ा आपने प्रेस करना है वॉल्यूम अप, छोड़ देना है, फिर प्रेस करना है वॉल्यूम डाउन, वो भी छोड़ देना है और साथ ही आपने पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है तब तक जब तक वो रिकवरी मोड में ना चला जाए। अभी ये ऑफ होगा, ऑफ होके आगे जाएगा लोगो पे और लोगो से ये डायरेक्टली चला जाएगा अपने रिकवरी मोड की तरफ। तो ये तरीका है विदाउट होम बटन वाले फ़ोन को, आईफ़ोन को लेके जाने में रिकवरी मोड का। तो अभी यहाँ पे देखें तो रिकवरी मोड अब हमारे पास शो हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे गो फ्लैश पे जाएँगे। अभी हम एक फ़ोन को फ्लैश कर लेते हैं ताकि आपको इससे आगे मज़ीद आइडिया हो जाए। हमारा ये फ़ोन जाएगा, पहले ऑन होगा नॉर्मली और फिर हम इसको लेके जाएँगे रिकवरी की तरफ। बल्कि हम इसको फ्लैश करने से पहले ऐसा करते हैं कि पासवर्ड तो मुझे याद है, हम पहले देख लेते हैं डेटा ट्रांसफ़र, रिसीव और बाकी जो चीज़ें इसमें हैं वो बेसिक मैं आपको बता दूँ। फिर एंड पे हम फ्लैशिंग करेंगे और साथ ही हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखें तो इस पे जो पासवर्ड था वो मुझे याद है, 000 है और ओके कर दूँगा और यहाँ पे ट्रस्ट की विंडो आएगी। अब फ़ोन मेरा नॉर्मली अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ट्रस्ट करूँगा, ठीक है? और फ़ोन अपना अटैच करवा लूँगा इस तरह। अब ये फ़ोन देखें तो हमारा तो बिल्कुल ऑन कंडीशन में, नॉर्मल हालत में, ठीक है? यहाँ से मैं लेफ़्ट राइट सेटिंग में पिक्चर सब कुछ चीज़ें देख सकता हूँ। अब अगर मैंने फ़ोन से पिक्चर्स ट्रांसफ़र करनी है तो क्या तरीका है, ये देख लें। या सिस्टम से फ़ोन में लेके आनी है तो क्या तरीका है, वो भी देख लें। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास है जब आप कैमरा रोल पे आएँगे या लाइब्रेरी में आएँगे, तो आपके पास यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़, पिक्चर्स शो हो रही होंगी और यहाँ पे मज़ीद एल्बम शो हो रहे होंगे। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक पिक्चर है, उसको मैंने
सिस्टम के अंदर लेके जाना है, उसको मैं सिलेक्ट करवाऊँगा और क्या कर दूँगा एक्सपोर्ट, ठीक है? एक्सपोर्ट सेटिंग कर लेंगे और साथ ही एक्सपोर्ट। अब जहाँ पे सेव करनी है और वहाँ पे मैं उसको ओके कर दूँगा। इसी तरह अगर मैंने सिस्टम से कोई पिक्चर लेके आना है फ़ोन के अंदर, तो उसका है इंपोर्ट। इंपोर्ट जाऊँगा, सिलेक्ट फाइल, अब जहाँ पे भी वो मेरी पिक्चर, फाइल या फ़ोल्डर पड़े हैं, वो मैं लाके ओपन करूँगा और वो ऑटोमैटिकली ट्रांसफ़र हो जाएँगी आपके फ़ोन के अंदर। तो ये बड़ा आसान तरीका है, म्यूज़िक कर सकते हैं, रिंगटोन्स, वीडियोज़, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एप्लीकेशंस में यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एप्पल आईडी का होना ज़रूरी है और साथ में आरटीडब्ल्यूपी, रिंगटोन्स, ये सारी चीज़ें, स्मार्ट फ्लैश, यहाँ से हमारा फ़ोन फ्लैश होगा, अभी हम देखते हैं। और टूल बॉक्स के अंदर बैकअप ले सकते हैं, इरेज़ कर सकते हैं, आईट्यून्स, ठीक है? रिंगटोन्स, उसके अलावा ट्रांसफ़र डेटा, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आप देख लें। लेकिन इसमें हमारे पास एक चीज़ मेन आती है, जब आप इन्फो पे जाएँगे, तो जो मैं आपको वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट का बता रहा था, ये देखें, अगर ये चेंज है, मेरा बैटरी चेंज है, बैक कैमरा चेंज है, तो ये चीज़ें चेंज हैं और डैमेज है इसकी टच आईडी, यानी कि इसके होम पे फिंगरप्रिंट है, तो वो डैमेज है। तो वो आपको यहाँ से बता देगा और 66% इसकी स्कोरिंग है। अब मैं इसको दोबारा से एक बार रिकवरी में ले जाऊँ और आपको जस्ट फ्लैश करके दिखाना है, तो सिंपली ऑन है, होम, पावर, वॉल्यूम डाउन, तीनों बटन इकट्ठे प्रेस किए। जब ऑफ होगा और दोबारा लोगो पे आएगा, तो मैंने क्या करना है, पावर बटन छोड़ देना है और ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा अपने रिकवरी मोड में। पावर छोड़ दिया, ठीक है? और ये चला गया रिकवरी मोड में, ठीक हो गया? अब हमने क्या करना है, गो फ्लैश पे जाना है। अगर रिकवरी मोड हटा सकते हैं तो यहाँ से हट जाएगा, अदरवाइज़ गो फ्लैश पे जाएँ और गो फ्लैश पे जाने के बाद हमने करना ये है कि अब 2 तरीके हैं, या तो फ़ाइल जो आपने गूगल से डाउनलोड की वो यहाँ पे इंपोर्ट करवा लें, सिलेक्ट लोकल फर्मवेयर, इंपोर्ट करवाएँ, यहाँ पे देखें फ़ाइल नहीं है अभी, ठीक है? लेकिन एक और तरीका भी है, अगर आप फ़ाइल ipsw.me से डाउनलोड नहीं करते, तो फिर आपने ये करना है कि इसी टूल के अंदर जो भी आप फ़ोन लगाएँगे, उसकी फ़ाइल ऑटोमैटिकली 3U टूल दे देगा। तो अब हमारे पास फ़ाइल डाउनलोडेड है, अगर करनी है तो फिर इसी पे रखें, लेटेस्ट फ़ाइल है, डाउनलोड पे क्लिक करें और ये डाउनलोडिंग पे आ जाएगी। और अगर फ़ाइल आपके पास ऑटोमेटिक है, तो फिर ज़रूरत नहीं है, फिर आपने सिंपली सेलेक्ट फर्मवेयर पे आना, इंपोर्ट करनी, इंपोर्ट के बाद ये फ़ाइल पड़ी है आपके पास इंपोर्टेड, और यहाँ पे आ जाएँ, रिटेन यूज़र डेटा, इसको आप यूज़ नहीं करते, इससे फ़ोन आपको प्रॉपर्ली फ्लैश नहीं होगा, क्विक फ्लैश मोड इस पे रखेंगे, फ़ोन में कोई भी मसला होगा वो प्रॉपर्ली क्लियर होगा। एंटी रिकवरी फ्लैश, फ़ोन अनअवेलेबल हो या फ़ोन में बहुत ज़्यादा बग्स, एरर हों, तो फिर आप ये करते हैं और ये तकरीबन आपका फ़ोन की फ़ाइल के रिलेटेड 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे तक की फ्लैशिंग ले सकता है। और उसके बाद फिक्स फ्लैश, ये वही मसले को हल करेगा, तो आपने रहना है क्विक फ्लैश में। और अगर फ़ोन में कोई मसला आ जाए, ठीक है, फ्लैश नहीं हो रहा, तो ये iTunes फ्लैशिंग वो भी आपको बताया था। नेक्स्ट चल के हम प्रो फ्लैश में DFU मोड देखेंगे, वो क्या होता है, क्योंकि ये हमारा आएगा नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी बनेगी इंशाल्लाह जेल ब्रेक पे या iCloud पे। और मल्टीपल फ्लैश भी आप कर सकते हैं अदर टूल्स में, यहाँ से भी iTunes डाउनलोड कर सकते हैं, फर्मवेयर मज़ीद फ़ोन्स के भी देख सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। हम रहेंगे ईज़ी फ्लैश पे। ईज़ी फ्लैश पे रहने के बाद हमने, हमारा फ़ोन है रिकवरी में, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा फ़ोन है रिकवरी में। तो हम फ्लैश पे क्लिक कहता है बैकअप ले लें, नहीं ज़रूरत। फ्लैश पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी, फ़ोन हमारा ऑफ हुआ है, दोबारा लोगो पे आया है और लोगो पे आने के बाद जो है वो फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये तरीका है आईफ़ोन के किसी भी वेरिएंट को फ्लैश करने का। प्रॉपर्ली जो तरीका है वो ये है। हमारे पास यहाँ पे देखें तो एक बार चल रही है और वहाँ भी हमारी जो सेटिंग है वो शुरू हो गई है। जब तक वो फ्लैश हो रहा है, हमने एक चीज़ और देखनी है, आईफ़ोन फ्लैशिंग एरर्स। ये चीज़ आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ को आपने लाइट नहीं लेना। आईफ़ोन फ्लैशिंग एरर क्या है, इस पे अभी हम बात करेंगे। आईफ़ोन फ्लैशिंग एरर जो होता है, ये एरर हमारे पास आता है अल्फ़ाबेटिक फ़ॉर्म में या डिजिट फ़ॉर्म में। डिजिट फ़ॉर्म में जैसा कि 2 डिजिट, 1 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इस फ़ॉर्म में ये एरर आएगा। कैसे? अभी आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें आपका फ़ोन अभी ये फ्लैश हो रहा है। अब फ़ोन में कोई भी मसला है, डिस्कनेक्ट हो गया है, वाईफ़ाई चला गया है या फ़ोन के हार्डवेयर में कोई इश्यू है, सीपीयू में, बेसबैंड में, नैंड में, कोई भी मसला है, तो ये फ्लैशिंग के दौरान रुक जाएगा। अब जब यहाँ पे रुकेगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि मसला है क्या? तो फिर आपके पास वो मसला आपको iTunes पे रख के दोबारा से और फिर फ्लैश करना है, तो आपको एक एरर आएगा कोड की फ़ॉर्म में, ठीक है? यानी कि अगर मैं आपको गूगल पे चलूँ और दिखाऊँ, यहाँ पे आईफ़ोन फ्लैशिंग एरर,
मैं एक लिख लेता हूँ, ठीक है, आईफ़ोन फ्लैश एरर्स। तो मैं इमेज पे जाऊँगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो जब आप इसको फ्लैश कर रहे होंगे, तो आपको इस किस्म के एरर्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि इस पिक्चर्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ये जो ब्लैक विंडो है ना, ये बेसिकली है आपकी आईट्यून की विंडो है। वो है सेम, यानी कि आपने जहाँ पे इजी फ्लैश पे रखा, आप आईट्यून पे रखें, उसी तरह फाइल पुट करें, नीचे फ्लैश होगा, फ्लैश करें। लेकिन जब आप फ्लैश कर रहे होंगे, अगर कोई एरर होगा, तो वो आपको नज़र आएगा इस फॉर्म में। अगर कोई पिक्चर साफ़ यहाँ पे आ जाए, तो ईज़ी रहेगा आपके लिए भी। लेकिन पिक्चर कोई साफ नज़र नहीं आ रही। ख़ैर, यहाँ तक आप समझ जाएँगे। अब अगर हमें ना पता हो कि ये एरर किस चीज़ का है, तो उस पे फिर हमने करना ये है कि हमने दोबारा जाना है यहाँ पे और यहाँ पे लिख लेना है आईफ़ोन फ्लैशिंग एरर्स, ठीक है? ये लिखा। अब आपने यहाँ पे देख लें, कोड लिख लें आगे। तो जैसे ये देखिए, मैंने आपको बताया ना 4 डिजिट है, तो 4013 ये 4 डिजिट है। यहाँ पे आईफ़ोन फ्लैशिंग एरर 9, सिंपल हमने एक ये सर्च कर लिया, बाज़ औक़ात नहीं भी दिखाता, तो अपडेटिंग रीस्टोरिंग डिवाइस का एरर है, यूएसबी पोर्ट का भी कनेक्शन एरर हो सकता है, ठीक है? तो ये बहुत सारे एरर हैं, ये भी बेसिकली वो जो पुरानी वीडियो मेरी लिस्ट में मौजूद है, उसमें सारा लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ डॉक्टर फ़ोन की वेबसाइट पे जाएँ, तो यहाँ पे भी मे बी आपको एरर दिया हुआ हो, लेकिन दिखा नहीं रहा इस वक़्त। और यहाँ पे iFixit पे आएँ, और यहाँ पे आपको दिखा देगा। डीएफयू मोड पे कनेक्ट करके आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली तरीके हैं, यानी कि आपके पास एक चीज़ ज़हन में रखनी है। आई होप आपको कुछ समझ आ गई होंगी चीज़ें, कि आईफ़ोन की फ्लैशिंग के दौरान कुछ एरर्स भी आ सकते हैं, और वो एरर्स जो आपके पास हैं, वो आएँगे मैथमेटिकल फॉर्म में, डिजिट की फॉर्म में, और वो एरर आपको आएँगे आईट्यून्स की फ्लैशिंग में, ठीक है? और फिर मोस्टली जो उनमें हैं, और वो आपके हार्डवेयर के एरर्स होते हैं, जैसे कि आपकी बेसबैंड आईसी खराब है, यू2 आईसी खराब है, ठीक है? इसी तरह एरर 9, एरर 4013, इसी तरह आपके पास एरर -1 केबल का भी इशू हो सकता है, कनेक्शन का भी इशू हो सकता है। अच्छा, एक एरर आपके पास आता है, वो लिख लें, अनएबल टू एक्टिव, अनएबल टू एक्टिव। अनएबल टू एक्टिव का एक एरर आपके फ़ोन में आता है, और ये एरर तब आता है अगर मैं इसको सर्च करूँ गूगल पे, तो फ्लैशिंग के बाद, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है फ़ोन को फ्लैश करें या अपडेट कर दें, ठीक है? तो ये एरर आता है, यहाँ पे लिखें अनएबल टू एक्टिव, तो यहाँ पे विंडो आ जाएगी आपको, आपकी अनएबल टू एक्टिव, ये एरर आएगा आपकी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो ये एरर जो है, ये बेसिकली आता है 2 चीज़ों से। या तो आपके फ़ोन का वाईफ़ाई जो कनेक्ट है, वो प्रॉपर्ली नहीं दे पा रहा फ़ोन को, ठीक है? या दूसरी चीज़ ये है कि आपके फ़ोन की बेसबैंड आईसी खराब है, ठीक है? आपकी बेसबैंड आईसी खराब होना फ़ोन की, या इंटरनेट प्रॉपर ना होना, ये 2 वजूहात हैं इस एरर की, और ये एरर आपको आएगा फ्लैशिंग के बाद, यानी कि फ्लैशिंग से पहले ये एरर नहीं आएगा, या बाज़ औक़ात फ़ोन को अपडेट करने से ये एरर आता है। कल रात रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि फ़ोन अपडेट किया है और ये एरर आ गया है। उसका फ़ोन था आई थिंक 13 या 14, ठीक है? तो ये एरर मोस्टली आते हैं। अगर आपके पास एक्स से नीचे हो, तो बाईपास करते हैं, तो और मोस्टली एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्स से ऊपर फ़ोन है, तो वो डायरेक्टली जो है वो अपडेट नहीं होता, सॉरी बायपास नहीं होता, तो वो फिर फ़ोन आपका बेसबैंड इशू, बेसबैंड आईसी चेक, हार्डवेयर चेक में होता है, और उसके सॉल्यूशन फिर आपको हार्डवेयर में मिलेंगे। तो ये भी आपसे शेयर कर लिया। तकरीबन हमारी फ्लैशिंग 70% हो चुकी है, और इसमें मैं अगर कोई और मज़ीद बात है जब तक फ्लैशिंग होती, तब तक देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, वो होगी थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग, उसमें हम बात करेंगे इंशाल्लाह आईक्लाउड, ठीक है? आईक्लाउड की बात करेंगे, मैं यहाँ पे इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। जेल ब्रेक, ठीक है? जेवी फ़ोन या फैक्ट्री अनलॉक, फैक्ट्री अनलॉक, ये फ़ोन क्या होते हैं और कौन से होते हैं, ये आपको बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंशाल्लाह ऑनलाइन अनलॉकिंग, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो हमारी बड़े मज़े की होने वाली है, इसको आपने मिस नहीं करना, और मोस्टली लोगों की समझ लें मोस्ट अवेटेड वीडियो होगी ये, तो इसको आपने मिस नहीं करना, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें जो लीगल वे में हैं, वो कवर करवाने की कोशिश करूँगा, इस बात को आप भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हमें भी ओपनली
शो करने की, दिखाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होती। तो ये अभी देखें तो हमारा फ़ोन यहाँ पे फ्लैश हो चुका है, ठीक है? अब हम 3U टूल की विंडो पे जाते हैं, कांग्रेचुलेशंस और ओके कर लेते हैं। इसके बाद फ़ोन हमारा लोगो पे आया और यहाँ पे थोड़ी-सी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद ये अपने नॉर्मली विंडो में चला जाएगा, आईक्लाउड हेलो स्क्रीन पे आ जाएगा और फ़ोन फिर हमारा वहाँ पे दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएगा, आई डिवाइस पे शो हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखें एक बार चल रही है, तो इसको चलने दें, इसको कंप्लीट होने दें और इसके बाद हम ऑन कर लेंगे। अभी देखें कनेक्टिंग डिवाइस, ठीक है? तो ये फ़ोन हमारा वापस आ चुका। अब मैं जो आपको आई ट्यून वाला दिखा रहा था ना, वो देखें ईज़ी फ्लैश, आई ट्यून फ्लैश, देखें दोनों विंडोज़ सेम हैं, ऐसा ही है। तो आपने वही फ़ाइल को इंपोर्ट किया, अगर फ़ाइल डाउनलोड नहीं है तो सॉरी फ़ाइल डाउनलोड है तो वही इंपोर्ट करेंगे और उसी तरह क्विक फ्लैश पे रख के अगेन फ्लैश स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अगर कोई एरर आपको ईज़ी फ्लैश पे बार-बार आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रही वो एरर क्या है, तो वो एरर या डिजिट एरर वो आपको शो होगा आई ट्यून्स पे। ईज़ी फ्लैश पे वो एरर शो नहीं होगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो ये तरीका है। इसी के साथ-साथ हम वापस इधर आएँ अपनी तरफ, तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स का भी ज़िक्र करूँगा। तो या तो हो सकता है हम इसके 2 पार्ट बना लें, वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम 2 पार्ट बना लेंगे। अगर वीडियो इतनी लंबी ना हुई तो फिर हम एक ही वीडियो में सारा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ-साथ ये तरीका है फ्लैशिंग का। मज़ीद आई होप कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई, और इसमें हम एक और चीज़ भी देखेंगे, सॉरी, डीएफयू मोड क्या होता है? क्योंकि डीएफयू मोड हमें इसी में चाहिए, तो वो हम इसी के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लें, अगर फ़ोन देखें आप तो इस वक़्त हमारे पास फ़ोन जो है वो ऑन हो रहा है। फ़ोन ऑन हो जाए और इसके बाद हम नॉर्मली इसको सेटअप कर लेंगे हेलो स्क्रीन पे, जिस तरह ये फ़ोन आपके पास है हेलो स्क्रीन पे, इसको भी हम ऑन कर लेते हैं। ये भी आई थिंक ऑफ हो चुका है। एक बात ज़हन में रखें, अगर आईफ़ोन पे आप रिकवरी पे चले गए और आप काम नहीं कर रहे तो आईफ़ोन ने कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना है, ठीक है? और आईफ़ोन के सेटअप को नॉर्मल करने के लिए भी आपको वाईफ़ाई मस्ट चाहिए होगा, ठीक है? तो वो हम इससे अगली वीडियो में जब आईक्लाउड पे बात करेंगे तो प्रॉपर आपको तरीका बताऊँगा। ये हेलो स्क्रीन है, तो उस फ़ोन में इसी तरह हेलो स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट कर ली, कंट्री के बाद हम वाईफ़ाई देंगे और फिर हम चले जाएँगे आईक्लाउड की विंडो तक, ठीक है? तो ये तरीका है और यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ऑन हो चुका है। हेलो स्क्रीन के बाद यहाँ पे हमने कंट्री और बाकी सारी चीज़ें सेट कर ली और सेट करने के बाद हम इसको नॉर्मली आईक्लाउड तक ले जाएँगे और आईक्लाउड की विंडो मैंने आपको दिखा चुका हूँ, आईफ़ोन आईक्लाउड, यहाँ तक आके आप स्टक हो जाएँगे। जब यहाँ पे आके स्टक होंगे तो 2 तरीके हैं, या तो आईक्लाउड दे दें याद है, अगर नहीं याद तो फिर हम उसको या तो बाईपास या फिर हम उसको 2 तरीकों से प्रॉपर्ली अनलॉक करवाएँगे और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये है हमारी आईफ़ोन के रिलेटेड वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। रखें अपना बहुत सारा ख़याल। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।